ये बात जिससे कि छात्राओं में हम राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत हम जापान का संविधान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जापान के संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम उनके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहला अधिकार है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्मान का आश्वासन देता है जापान का संविधान, और उसे जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का उस सीमा तक अधिकार देता है जिस सीमा तक उसके ये अधिकार सार्वजनिक कल्याण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। नेक्स्ट है जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों की स्पष्ट व्यवस्था तो नहीं की गई है, यहाँ पर कानून नहीं की गई है, फिर भी कानून के शासन की स्थापना जापान के संविधान में की गई है। क्या है ये? पहली बात तो उन्होंने कहा, संविधान में उल्लेखित है कि न्यायालय न्याय पाने से इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। वारंट के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता किसी को भी। आरोपों की तुरंत सूचना भेजना और वकील की सहायता लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वारंट के बिना संपत्ति को कब्जे में नहीं लिया जा सकता। तलाशी आदि नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार की पीड़ा या क्रूर दंड निषिद्ध है। तो इस प्रकार इसमें जीवन स्वतंत्रता के अधिकार के सुरक्षित करने का अधिकार भी रखा गया। नेक्स्ट है समानता का अधिकार। इसमें धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर कोई भी उसमें भेदभाव नहीं किया जाए। नेक्स्ट है सार्वजनिक पदाधिकारियों के चयन और पद मुक्ति का अधिकार। संविधान नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। निर्वाचनों की पवित्रता और सार्वजनिक पदाधिकारियों के चयन और पद मुक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है याचिका प्रस्तुत करने एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को क्षति का निवारण और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, सार्वजनिक पदाधिकारियों के हटाने, कानूनों अध्यादेशों का निर्माण, रद्द या संशोधन कराने या अन्य विषयों के लिए शांतिपूर्ण याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है अनैच्छिक दासता से मुक्ति। अनैच्छिक दासता निषिद्ध है, जैसे बच्चों का शोषण, बेगार शोषण की मनाही की गई है संविधान में। इसका मतलब बिना इच्छा के किसी को भी दास नहीं बनाया जा सकता। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के आधार पर उसे उत्सव मनाने, अपने पूजा पाठ करने, अपने क्रियाकर्म करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक कल्याण के अधीन होती हैं, यानी यदि इनका कोई व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग करता है तो यदि इनके अभिव्यक्ति से, भाषण से सार्वजनिक कल्याण में बाधा उत्पन्न होती है तो इन पर रोक लगाई जा सकती है, सीमित है। नेक्स्ट है पारिवारिक अधिकार। संविधान व्यक्ति, परिवार, विवाह, पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्यवस्था करता है और उन संबंधों को संवैधानिक मान्यता प्रदान भी करता है। लिंग समानता और व्यक्तिगत सम्मान इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा, सामान्य शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रखी गई है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। सार्वजनिक कल्याण के अनुरूप कानून द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। उचित मुआवजा देकर उसकी निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए ले सकते हैं। उचित मुआवजा न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अधीन रखा गया है। नेक्स्ट है संगठित होने, सौदा करने एवं सामूहिक कार्यवाही करने का अधिकार है। लेकिन ये जो अधिकार है संगठित होने से, सौदा करने और सामूहिक कार्यवाही, यदि ये सार्वजनिक कल्याण में किसी प्रकार की बाधा पहुंचती है इस अधिकार के प्रयोग से तो उसे सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नेक्स्ट है कार्य और विश्राम का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित कार्य होंगे, निश्चित अवधि तक उसके कार्य करना होगा, समय निश्चित होगा और जो लंबा समय है तो उसके जिस प्रकार से हमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना हुआ है, कानून बना हुआ है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति से हम 8 घंटे कार्य ले सकते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते और 8 घंटे के अंदर भी
उसे 1 घंटे का विश्राम भी दिया जाएगा। तो ये सब प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया। अब अधिकारों के साथ साथ हम देखते हैं तो कर्तव्य भी होते हैं, क्योंकि अधिकार नहीं तो निर्बाध रूप से प्रयोग करेगा तो एक दूसरे के सार्वजनिक कल्याण में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक देश के संविधानों में भी कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो जापान के संविधान के अंतर्गत कर्तव्य भी दिए गए हैं। कर्तव्य 4 दिए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों का स्वयं का कर्तव्य है, यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें और उनका उपयोग सर्वदा सार्वजनिक कल्याण के लिए ही करें। नेक्स्ट है, सभी व्यक्तियों के लिए अपने लड़के लड़कियों को सामान्य शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। नेक्स्ट है, कार्य को प्राप्त करना सभी व्यक्तियों का अधिकार ही नहीं बल्कि कार्य करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य भी है। चौथा जो कर्तव्य है वो है करों का भुगतान करना। यानी मुख्य जो कार्य कर्तव्य हैं, जो कई बार आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि जापान के संविधान के अंतर्गत नागरिकों के 2 कर्तव्य बताए। तो मुख्य कर्तव्य है कि कार्य करना और करों की अदायगी करना, यानी टैक्स देना। तो ये तो हमने आज पढ़ा जापान के अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य।